नमस्कार भाइयों, जय हिंद। बीएससी सेकंड ईयर के लिए मैकेनिक्स यानी मैथ थर्ड के लिए जो आने वाला पेपर है, उसमें आपको पता है डेफिनेशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लगभग 30 से 40 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन आती है, यानी कि आधे से ज़्यादा मार्क्स आपके डेफिनेशंस पर डिपेंड होते हैं, थ्योरी पर डिपेंड होते हैं। तो आज इसी प्रकार से मैं आपके 8 से 9 डेफिनेशंस लेकर आया हूँ। यदि आप इन 8 से 9 डेफिनेशंस को कर लेते हैं तो 100% एग्जाम में आपके ये डेफिनेशन आएगी। 101% ये डेफिनेशन आएंगी। अब पास की तो दूर की बात है, आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं इन डेफिनेशंस के माध्यम से। पिछली बार भी ये डेफिनेशंस आई थी। चलिए मैकेनिक्स आपका यूनिट वाइज डेफिनेशन कराते हैं। यूनिट 1 की मैं डेफिनेशन कराता हूँ, डायनेमिक यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 की पहली डेफिनेशन है जो 2019 में भी आई हुई है। व्हाट इज एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। व्हाट इज एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। तो द काइंड ऑफ मोशन विच पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जिस गति का किसी भी गति में कोई कण जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन गति करता है, तो उसका त्वरण विच एक्सलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तो वेरियस डिस्टेंस पार्टिकल की और फिक्स पॉइंट के जो डिस्टेंस वो क्या कहलाती है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिख लीजिएगा। हिंदी माध्यम वाले जो छात्र हैं, हिंदी मीडियम में भी मैं यहाँ डेफिनेशन आपकी कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हिंदी में भी आएगी और इसमें भी कुछ डेफिनेशन आपकी हिंदी में है। तो द काइंड ऑफ मोशन विच इज पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये पहला स्टेटमेंट है। द काइंड ऑफ मोशन विच पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन इन सच वे इज इट्स एक्सक्लेनेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। द वेरियस एज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरी है व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स पोजीशन ऑफ, याद क्या करना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तब यूनिट 2 की देख लीजिए। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी 100% आएगी, ये मैंने लिखा है क्योंकि ये जो डिपेंड है प्रीवियस ईयर 10 ईयर अनसोल्ड क्वेश्चन बैंक्स और इंपॉर्टेंट थ्योरी और नोट्स पर जो है डिपेंड करके बनाई गई है। ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी इन रेसिस्टिंग मीडियम देन वेलोसिटी वी देन डाउनवर्ड एक्सलेशन इज जीरो इस कॉल्ड टर्मिनल लिमिटिंग वेलोसिटी। ध्यान से देखें, यदि कोई कण जो है स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण माध्यम में जो है गिर रहा है, ठीक है, तो उसका डाउनवर्ड एक्सलेशन या उसका त्वरण जो है जीरो होगा, तब यह टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। ए पार्टिकल फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी इन रेसिस्टिंग मीडियम देन द वेलोसिटी वी व्हेन डाउनवर्ड एक्सलेशन इज जीरो इस कॉल्ड टर्मिनल या फिर लिमिटिंग वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है डिफाइन कॉन्स्टेंट मोशन विद एग्जांपल। 2019 में आया हुआ है। तो ए पार्टिकल इज कंपेल्ड, एक पार्टिकल को यदि कंपेल्ड किया जाता है, कंपेल यानी कि दबाव दिया जाता है, जैसे किसी चीज़ पर, किस लिए उस पार्टिकल पर दबाव दिया जाता है कि वह मूव करे एक अलोंग कर्व और सरफेस के अलोंग जो है मूव करे, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड, जो उसकी मोशन होगी वो क्या कहलाएगी, कंस्टेंट मोशन। और एग्जाम्पल क्या होगा, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज वर्टिकल सर्कल मोशन, पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल और स्मूथ साइक्लोड। द मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, सर्कल, द मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, साइक्लोड। साइक्लोड और सर्कल क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब साइक्लोड को डिफाइन कीजिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ए साइक्लोड इज ए कर्व विच इज ट्रेस्ड बाय पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिए, द ए साइक्लोड इज ए कर्व, एक साइक्लोड क्या है, कर्व ही है, विच इज ट्रेस्ड बाय पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एज सर्कल रोल्स अलोंग द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ साइक्लोड आर गिविंग एक्स बराबर ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और वाई बराबर ए ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। तो ये क्या है, ये आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है किसकी, साइक्लोड की। अब यूनिट नंबर 3 लेते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिया। डिफाइन बर्नट आउट ऑफ रॉकेट स्पीड, बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो क्या है, ये है कि रॉकेट द्वारा जली हुई गति क्या है, तो मैक्सिमम स्पीड जो है किसी रॉकेट के द्वारा प्राप्त की गई मैक्सिमम स्पीड, यानी ए मैक्सिमम स्पीड जो है, एक मैक्सिमम स्पीड गेट्स बाय द रॉकेट व्हेन द होल फ्यूल ऑफ रॉकेट गेट्स बर्नट इज कॉल्ड द बर्नट आउट ऑफ स्पीड, यानी कि रॉकेट द्वारा